राजा लखन सिंह का पैलेस। और ये हमारे महारानी यहाँ बैठे हैं मस्त एकदम। और ये हम राजा और रानी। फाड़ रहे हो आप? फाड़ो मत, फाड़ो मत, फाड़ो मत, हमको फाड़ो मत। संभालना थोड़ा सा बस अरे कि फेस्टिव व्यू करके रहेगा वो कोई मतलब नहीं है। फिर उसके बाद चिल्ड्रन गार्डन रहेगा वो कोई मतलब नहीं है। उसके बाद गल्फ रहेगा, गल्फ मीन्स जो खेलते हैं वो रहेगा, वो कोई मतलब नहीं है। फिर उसके बाद स्ट्रॉबेरी गार्डन रहेगा, वो कोई मतलब, स्ट्रॉबेरी होती नहीं है अब, लगती नहीं है, पहले लगता था ब्रिटिश के टाइम पे। तो ये है डे 4। अब हम यहाँ से श्रीनगर से चेकआउट कर रहे हैं। ये होटल था जहाँ पे हम रुके थे, इट वाज रियली नाइस होटल और इसका नाम है 6 सीज़न होटल। अब हम यहाँ से चेकआउट करके अब हम जा रहे हैं गुलमर्ग। गुलमर्ग में हम 2 दिन रहेंगे, दैट इज़ अ 4th डे एंड 5th डे। ऑन 6th डे वी विल बी हैविंग अ फ्लाइट फ्रॉम श्रीनगर टू दिल्ली। सी यू देयर इन गुलमर्ग, बाय। सो अभी हम गुलमर्ग पहुँच चुके हैं। सो बेसिकली गुलमर्ग का नज़ारा ये है पीछे, अगर आप देख पा रहे हो तो। अगर मैं आपको ऐसे दिखा दूँ सो ये है गुलमर्ग। पहलगाम से, सोनमर्ग से अगर आप कंपेयर करोगे तो गुलमर्ग बहुत ही ज़्यादा सही है। चारों ओर रोड मिलेंगे और बीच में बहुत ही अच्छा सीन है। वहाँ पे एक मंदिर भी है, अगर आप देखोगे तो मंदिर क्या है वो हम एक बार ज़रूर विज़िट करेंगे वहाँ पे अभी आते समय। सो अब हम क्या कर रहे हैं, अब वापस से, जैसे कि हर जगह पे कहीं ना कहीं पॉइंट्स होते हैं बहुत सारे, जैसे कि सोनमर्ग में ज़ीरो पॉइंट था, फिर उसके बाद कारगिल था, फिर उसके बाद पहलगाम में बहुत सारे पॉइंट्स थे जो हमने देखे और एक्सप्लोर भी किए घोड़े पे। ठीक है, हम घोड़े नहीं ले रहे क्योंकि हम थक चुके हैं। पिछले व्लॉग में भी मैंने केदारनाथ के व्लॉग में भी घोड़ा एक्सपीरियंस किया था, यहाँ पे आके पहलगाम में भी एक्सपीरियंस किया, तो बस वी आर डन विद द घोड़ा। और कल हमने 0 पॉइंट नहीं किया क्योंकि हमें उतना वर्थ नहीं लगा और हमारा टाइम ज़्यादा करके रील में और शूट में ही चले गया, शाम हो गई थी, तो इसके लिए हमने वो पॉइंट नहीं किया। अभी यहाँ पे अगर गुलमर्ग के बारे में मैं बताऊँ तो अगेन यहाँ पे भी हर जगह पे एक अलग अलग यूनियन रहता है। यहाँ पे भी यूनियन है, तो यहाँ का जो यूनियन है वो आपको टोटल 6 पॉइंट कवर करते हैं। तो हमने यहाँ के यूनियन से अगेन बार्गेन किया। जैसे कि मैं हर बार कहता हूँ, अगर आप कश्मीर में आकर बार्गेन नहीं करोगे तो आप लुट जाओगे, ये फॉर श्योर है। तो हमने वापस से बार्गेन की। यहाँ पे भी वो लोग टोटल 6 पॉइंट में से 2 मेन पॉइंट है, वो है कि राजा हरि सिंह जो थे यहाँ के पहले राजा कश्मीर के, उनका जो पैलेस है वो दिखाएंगे, एंड सेकंड है म्यूजियम जो मेन है। ये 2 चीज़ें हैं और बाकी छोटे मोटे पॉइंट है। उनमें से ये पहला पॉइंट है अभी जो पासी में पड़ता है, बट ये आज थोड़ा सा बंद है, आई डोंट नो व्हाई। बट एक बंद से मुझे याद आया और एक चीज़ बंद है यहाँ पे, दैट इज़ गंडोला राइड। तो वो कल चालू होने वाला है, टेक्निकल वजह से आज बंद है। बट हम लोग 2 दिन है आज, थैंकफुली हम लोग 1 दिन के लिए नहीं आए हैं, हम लोग 2 दिन के लिए आए हैं। तो उसमें ऐसा होगा कि हम कल गंडोला कर लेंगे और आज हम यहाँ का जो भी साइड सीन है यहाँ पे बहुत अच्छा खासा हम लोग यहाँ पे टाइम स्पेंड करने वाले इवनिंग तक। फिर उसके बाद हम लोग चेक इन कर लेंगे होटल में, ठीक है। रेस्ट अभी वापस से हम लोग कैब में जाते हैं क्योंकि हमने हमारा मेन कैब छोड़ दिया है। अभी हम हमारे जो यहाँ के यूनियन का कैब है वो हम लेंगे। तो पहला पॉइंट तो ये बंद था, बाकी के 5 पॉइंट देखते हैं। बट वी आर फार एक्साइटेड फॉर राजा हरि सिंह का जो महल है उसके लिए हम ज़्यादा, आर्मी का जो म्यूजियम है आर्मी का, उसके लिए हम ज़्यादा एक्साइटेड है। और इतना क्यों फीस लेते हैं, वी पेड देम 2700 आफ्टर द नेगोशिएशन। वो सब सीन करा के देवर आस्किंग अबाउट 4000-5000 रुपीज़। हमने नेगोशिएशन किया और लास्ट टू लास्ट, कल भी मैंने बताया था, वो लोग 9000 बोल रहे थे, लास्ट में 2500 के लिए भी आ गए थे। हम जाना चाहते थे बट ठीक है, लेट हो गया था और इतना कुछ वर्थ इट नहीं है, इसलिए हम लोग क्या है था, वहाँ जाके बस बर्फ देखना था जो कि हम सोच रहे कि गुलमर्ग में दिख जाए। गुलमर्ग में तो मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पे फेज 2 में है, ऐसा तो कहा था। फेज 2 में है, लेट्स सी इफ यू आर लकी इनफ तो हमें मिल जाएगा। सो ये चीज़ है, थोड़ा सा यहाँ पे भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये दूसरा साइड है गुलमर्ग का, सनराइज व्यू पॉइंट है सामने का जो है वो। सनराइज व्यू पॉइंट, सनराइज हम देखेंगे ज़रूर कल। सो हम आ चुके हैं यहाँ पे राजा हरि सिंह पैलेस। और यहाँ का टिकट है पर पर्सन 50 रुपीज़। तो यहाँ पे 100, और हम सब टिकट्स बहुत ही ध्यान से रख रहे हैं क्योंकि फ्यूचर में हम देखेंगे इन सब को।
क्योंकि कश्मीर बार बार तो आना होगा नहीं, ठीक है। सो अब राजा हरी सिंह जो पहले यहाँ के किंग थे, ठीक है, वो यहाँ पे रहते थे, तो उनका ये पूरा पैलेस है। सो ये ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब मेन पॉइंट से यू कैन से ओनली 2 किलोमीटर्स। सो ये पैलेस है। लेट्स सी कि अंदर कैसा रहेगा। ये क्या है? कश्मीरी कुलचा। हाँ, एक खाओ और नहीं काफी है। कितने का है? 10 रुपये। नहीं बट मुझे खाना नहीं है। फ़ोन पे है? मेरे पास फोन पे हूँ। अरे अरे बाप रे। खाओ, कैसे टी लेना है? कैसे टी भी है मेरे पास। कहवा, कहवा कैसे टी है वो भी अच्छा कोहा चीज़ है। कोहा ले लो 10 पीस। कावा है हमारे पास, हमने खरीदा है पूरा। ये 6 महीने तक रहेगा, 6 महीने तक रहेगा। 10 पीस ले लो, ये अच्छा चीज़ है। महीने में ले लो 10 पीस, बढ़िया चीज़ है। ये 6 महीने तक कोबरा रहेगा। नहीं तो लाग रूज। खोपरा नहीं है ये। खोपरे जैसे लग ना रहा ना ना, ये शेप बनाता है उसका। नहीं इतना नहीं चाहिए। और 6 महीने तक जोड़ के है। लिए। एक बस हो गया। एक बस हो गया। मैं आपको 10 रुपये दे ऑनलाइन कर देते हैं। मैं आके देता हूँ कभी ना। पूरा खोपरे जैसा ही लगा। पूरा टेस्ट कोबरा है, कुछ ऐसा लगेगा नहीं है। तो ये एंट्रेंस है। टिकट दिखाऊं? फाड़ रहे हो आप? फाड़ो मत। फाड़ो मत, फाड़ो मत, हमको फाड़ो मत। संभालना थोड़ा सा, है। थोड़ा सा बस। अरे भाई यहाँ पे आपको चप्पल निकालना है। ये एंट्रेंस है। कि उनका पूरा पैलेस का पूरा डेमो है। एंड ये उनका हॉल है। ठंड यू नो व्हाट इज दिस? चिमनी। जब ठंड लगता था। बैठिए जरा, आपके हॉल में बैठिए आप जरा। अच्छा जी। राजा लखन सिंह का पैलेस। और ये हमारी महारानी यहाँ बैठे हैं मस्त एकदम। अब हमारी Full महारानी vintage यहाँ से वाला उठ के जाएंगे। feeling है, full जाइए आगे जाइए। जी फुल विंटेज वाला फीलिंग है। वो मैंने क्या और वैम्पायर डायरीज देखा था ना, वो वाला फीलिंग। और हमारी महारानी ये देखो। अब अपग्रेड हो चुके हैं और उन्होंने एसी भी लगा दिया है। और यहाँ पे वो मीटिंग करते थे मेहमानों के साथ। किटी पार्टी है ना? एंड यहाँ से हम अंदर जाएंगे। सी ऊपर का व्यू लीजिए यहाँ। वाओ, दिस इज अ मेन हॉल। अमेजिंग अमेजिंग, ओह माय गॉड, वाओ। पहले पूरा ऊपर का देख लेते हैं फिर नीचे जाते हैं। ये बेडरूम गेस्ट रूम है बट अच्छा है ना? सी मैं बोल रही हूँ ना, मुझे पहले नीचे full- फर्श नहीं हुआ करता था, ऐसे हुआ करता था पूरा एकदम। नहीं, ये बेड तो मुझे काफी अच्छा लगता है उधर चूहा वहाँ पे भाई। भाग गया। भाग गए। हमारे गणराज हर जगह पे ये होते हैं। देखिए और ये हम राजा और रानी। ये कौन है? महाराजा हरि सिंह सिंह। जी ये है देखो, ये हमारे हैं महाराजा हरि सिंह। डोंट टच, यहाँ पे लिखा हुआ है फाइन गिरेगा तुमको 200 रुपीज, यू कैन नॉट टच वो मूवी में होता था ना, एनीथिंग। स्नेहा जी जी में होता था, हाथ लगा ले, फिर से हाथ लगाया। नहीं बहुत मस्ती ही नहीं करना है हेरिटेज चीजों से। बहुत ही सुंदर है ये। अब यहाँ से हम चलेंगे। दिस इज अ फर्स्ट बेडरूम। ये एक दूसरा बेडरूम है, थोड़ा सा छोटा है। हर जगह पे एसी क्यों लगा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। हीटर लोग जब एमपी यूपी आता होता कॉन्फ्रेंस होता होगा यही स्टे करा। अच्छा, सेकेंड बेडरूम, थर्ड बेडरूम। चलो चलो अंदर जाने की जरूरत जी नहीं। जी कुछ नहीं, सेम ही है। फोर्थ बेडरूम। सेम ही है। नो नो, दिस इज नॉट अ बेडरूम। माय गॉड, ये कितना ठंडा है।
अभी ये फर्स्ट बहुत ज़्यादा बहुत ठंडा है। ज़्यादा ठंडा है, आई एम फ्रीजिंग नाउ। सी यहाँ पे उनके सब शस्त्र अस्त्र यहाँ पे रखे हुए हैं। अस्त्र नहीं, शस्त्र है बस। शस्त्र राइट, फ्लो में बोल दिया मैंने। बंदूकें हैं, अंदर से ले लीजिए। बंदूक। और ये हो म्यूजियम रूम है ये। यहाँ से हम अब नीचे जाएंगे। जाइए। नाइस। अभी भी अंडरग्राउंड में है हम लोग। अंडरग्राउंड नहीं कह सकते, ग्राउंड फ्लोर कह सकते हैं। कुछ नहीं, सेम ही है, कंप्लीट डाइनिंग एरिया ही ये है। तो कंप्लीट डाइनिंग एरिया है। ये जो मेन कुछ हॉल नहीं, है, यहाँ पे बैठा है, काउच एरिया है। यहाँ पे काउच है। सो इतना ही था पूरा महल। फर्स्ट फ्लोर नीचे पूरा डाइनिंग था, खाने पीने का सामान जगह। महल आप सोचे रहेंगे बहुत बड़ा रहेगा, बट नहीं, इतना बड़ा नहीं है, छोटा सा। यहाँ पे और एक है एंट्रेंस पे ही बैठने का सामान। पता नहीं क्यों इतना बैठेंगे लोग। See, Maharaja Palace old and this is restored one. So ओल्ड जो है ऐसा था you can see the difference. and ये रिस्टोर्ड होना है। चलो, let's go. पहले पूरे वुड्स के होते थे ना। सो ये है थर्ड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट तो बनता, सेकंड पॉइंट था राजा हरि सिंह पैलेस, एंड ये है फेस्टिव एरिया। ठीक है। सो फेमस बुमरो बुमरो सॉन्ग अगर आपने सुना रहेगा तो वो यहीं पे शूट हुआ था। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है। थोड़ी सी भूख लगी है, सो लेट्स सी कि वहाँ पे क्या मिलता है। मैगी के अलावा, मैगी खा खा के हम पक गए। राजा हरि सिंह की जो पूरी परिवार है वो अभी यहाँ से शिफ्ट हो गई है एंड वो अभी दिल्ली में रहता है, ऐसे ड्राइवर ने कहा है। यहाँ के जो होटल्स है बहुत ही ज़्यादा महंगे, 12,000 से शुरू होता है पर नाइट एंड 1 लाख तक भी जाता है। एंड गुलमर्ग में ऊपर कोई भी बस नॉर्मली घर बना के नहीं रह सकता, ये पूरा टूरिस्ट प्लेस है, सिर्फ होटल्स ही होते हैं। बाकी जितने भी यहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं, जो गाड़ियाँ घोड़ा जितने भी है, वो लोग नीचे रहता है। सो हमारा गुलमर्ग का जो साइट सीन है वो हो गया। मैं आपको बहुत ही स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पे कोई भी साइट सीन का मतलब कैब वालों को, टैक्सी लोगों को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। टोटल 6 पॉइंट्स बोलेंगे। पहला जो पॉइंट रहेगा वो आर्मी म्यूज़ियम है। दूसरा जो पॉइंट रहेगा, पहला ही पॉइंट जो है आर्मी म्यूज़ियम है। दूसरा जो पॉइंट है वो राजा हरि सिंह की जो उनका पैलेस है वो है। फिर थर्ड पॉइंट जो रहेगा कोई मतलब नहीं है, दैट इज़ कि फेस्टिव व्यू करके रहेगा, वो कोई मतलब नहीं है। फिर उसके बाद चिल्ड्रन गार्डन रहेगा, वो कोई मतलब नहीं है। उसके बाद गल्फ रहेगा, गल्फ मीन्स जो खेलते हैं वो रहेगा, वो कोई मतलब नहीं है। फिर उसके बाद स्ट्रॉबेरी गार्डन रहेगा, वो कोई मतलब, स्ट्रॉबेरी होती नहीं है, अब लगती नहीं है, पहले लगता था ब्रिटिश के टाइम पे, तो स्ट्रॉबेरी कोई काम का नहीं है। फिर उसके बाद 2-3 पॉइंट जो कोई मतलब नहीं है, 6 में से सिर्फ 2 ही पॉइंट मतलब के है, दैट इज़ फर्स्ट राजा हरि सिंह के जो महल है वो, एंड उसके बाद सबसे पहला वो है म्यूज़ियम। अब मैं आपको यहाँ पे एक बहुत ही सही बात बताऊँगा कि ये आप बाय वॉकिंग कवर कर सकते हो 2 किलोमीटर। जहाँ पे आपको आपका जो कैब छोड़ेगा वहाँ से आप चलते हुए जाना। 500 मीटर पे आपको जो है आर्मी म्यूज़ियम मिल जाएगा, वहाँ से 1.5 किलोमीटर पे आपको जो है पैलेस मिल जाएगा। बस उतना ही देखना, ना घोड़ा लेने की ज़रूरत है, ना यहाँ पे यूनियन की कोई टैक्सी लेने की ज़रूरत है। ये हो गया आपका गुलमर्ग का सीन, ठीक है। और यहीं पे अगर ऊपर अगर आपको कोई होटल मिले तो अच्छी बात है, क्योंकि आपको यहाँ पे ये दोनों देखने के अलावा सिर्फ एक आपको गंडोला राइड है जो आपको लेना है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे अरबाज भाई है ड्राइवर, उन्होंने थोड़ा सा सेटिंग लगा और हमें टिकट करवा के दिया, वरना आपको 1 महीने पहले बुक करना पड़ता है, ठीक है। फेज़ 1 और फेज़ 2 दोनों मिला के आपका कुछ 1900 हो जाता है, वरना अगर सिर्फ फेज़ 1 लोगे तो आपका कुछ 1100 हो जाता है। अब ये हो गया इसके बारे में। तो गुलमर्ग में देखने लायक क्या है,
गंडोला राइड, फेज 1 फेज 2 राजा हरीश सिंह का जो पैलेस है वो, एंड उसके बाद एक जो है आर्मी म्यूजियम। हाँ, बट अगर आप स्नो के टाइम पे आओगे तो बहुत सारे स्केटिंग्स एंड दैट ऑल एक्टिविटीज़ होते हैं, उसके अलग से पैसे मिलेंगे। एक ही स्केटिंग के एक्टिविटी होते हैं बस। एटीवी अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो, और उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप साइट सीन्स के लिए अगर एटीवी ले रहे हो तो कोई ज़रूरत नहीं, बस राइडिंग के लेना है तो ले सकते हो। तो एटीवी, दोनों व्यूज़, एंड उसके बाद गंडोला राइड, एंड अगर आप स्नो में आ रहे हो तो जो स्केटिंग है उसके लिए, दैट्स इट। और कोई ज़्यादा देखने लायक नहीं है, बट हाँ, यहाँ की वादियाँ एंड वैलीज़ देखने लायक ज़रूर है। उसके लिए आप ऊपर हो सके तो प्लीज़ आप यहाँ पे होटल ले लीजिए, पीसफुल है। आपको और एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ कहता हूँ, लोग बोलेंगे कि यहाँ पे 12,000 से एंड 1 लाख तक का जो होटल है वो रहता है। मैंने खुद अभी थोड़ी देर पहले बोला था, बट नहीं, यहाँ पे गेस्ट हाउस होते हैं, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है। 3,000 में नॉन सीज़न, और सीज़न में 4,500 में रहेगा विदाउट मील, एंड ऊपर आप 1,500 रुपया मील का जोड़ सकते हो, वो विद मील भी करते हैं। तो अभी मैंने एक चेक किया था गेस्ट हाउस एंड रेस्टोरेंट, लाला करके गेस्ट हाउस था, वो मुझे 3,000 में पर नाइट दे रहा था, विद मिल 4,500। बट क्या हुआ, हमने नीचे बुक किया है तो हमें वापस से नीचे जाना पड़ रहा है। चेक इन करेंगे, वापस से 8 किलोमीटर कल वापस से ऊपर आएंगे और गंडोला राइड लेंगे। सो मेरा जो है नंबर मैं यहाँ पे डाल दूंगा। अगर आपको कोई भी चीज़ें, अगर गाइडेंस कुछ भी चाहिए, अगर पूछना है तो व्हाट्सएप पे पिंग कर सकते हो, मैं व्हाट्सएप पे ज़रूर गाइड कर दूंगा। कॉल्स नहीं रिसीव करूंगा, पर व्हाट्सएप पे ज़रूर गाइड कर दूँ। बट बेस्ट मैं आपको कहूँगा, ये हो गया गुलमर्ग के बारे में। सोनमर्ग में अगर आप जाना है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा 0 पॉइंट सब देख लीजिए, बट 2,500 से ज़्यादा मत देना। और अगर आगे, और अगर आपको ये देखना है, बाउंड्री लाइन देखनी है, तो उसके ऊपर और 500 दे देना, 3,000 में काफ़ी है। ठीक है, वो आपको कारगिल देखने मिल रहा है तो जा सकते हैं। कारगिल देखने मिल रहा है तो और आगे आपको जाना है 30 किलोमीटर, बट जा सकते हो। उसके लिए और आप 2,000 रुपये दे दीजिए, 5,000 में हो जाएगा, वर्थ इट है। देन वहाँ पे आपको रील बनाने के लिए भी, और आपको पर रील 300 रुपीज़ लेते हैं 45 सेकेंड्स का। वही सीज़न में जाओगे तो 600 रुपीज़ रहेगा। ये हो गया आपका सोनमर्ग के बारे में। अब हो गया पहलगाम का। पहलगाम के बारे में अगर मैं बताऊँ, बहुत सारे व्यूज़ हैं। वो अगर आपको पूरा करना है तो बहुत ज़्यादा बोलेंगे। सब व्यूज़ आप आराम से 4-4,500 में कर सकते हो। हमने 3 व्यूज़ का 2,500 दिया था, बट वो भी ज़्यादा दिया है। आप नेगोशिएट करिए, आप थोड़ा आगे चलिए, आएंगे 10 लोग और आपसे बात करेंगे और वो हो जाएगा। तभी के तभी कोई घाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने कैब के यहाँ पे रहिए, थोड़ा बात करिए, फिर वापस से थोड़ा मैगी खाने जाइए। वापस से आओगे तो रेट ऑटोमेटिक 6-7 हज़ार नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट्स के बारे में ये है। हाँ, बट तीनों ही पॉइंट्स अपने आप में अनोखा है, अलग अलग घूमने के लिए। सेंटर श्रीनगर से तीनों ही पॉइंट अप्रॉक्स 80 to 100 किलोमीटर्स दूर है, तीनों ही अलग अलग डायरेक्शंस में। ठीक है, ये हो गया उसके बारे में। तो आप खुद से भी प्लान कर सकते हो, ऐसा सच आपको कोई देने की ज़रूरत नहीं है यहाँ वहाँ पे। तो ओवरऑल यहाँ वहाँ पे खर्चा अगर मैं बताऊँ तो वो 10,000 में हो जाएगा तीनों ही पॉइंट्स में। और बाकी आप होटल्स का ऑन एन एवरेज 3,000 जोड़ लीजिए, जितना दिन आपको रहना है उतना। और यहाँ पे कैब आपको 4-4,500 का पर डे के हिसाब से आपको मिल जाएगा, जाके आने के लिए हर जगह पे। वो आप जोड़ लीजिए कितने दिन के हिसाब से रह सकते हो उसके हिसाब से, राइट। सो एज सच अगर आपको बहुत अच्छे से करना है तो 40 में हो जाएगा, और बजट के साथ चलना है तो 15-20 हज़ार में भी हो जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ब्रीफ अबाउट द कश्मीर टूर। मैं और अच्छे से आपको विस्तार में क्या है कैसे, ये नंबर जो है मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, खुदा हाफिज़। एंड ये हमारा रूम है 115, एंड यहाँ हमारी मैडम जी, और ये है हमारा बेडरूम। बहुत ही बढ़िया है ये बेडरूम। देख के हमारे बस मुंह से एक ही चीज़ निकला, वाओ। और हमारा फ्यूचर बेडरूम ऐसा ही होना चाहिए। आई डोंट नो ये वीडियो में जस्टिफाइड हो रहा है कि नहीं। वहाँ है कश्मीर के वादियाँ, एंड ये है रूम, और वो है हमारी मैडम जी। एंड ये है बेस्ट चीज़ जो स्नेहा को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। कैसे चालू करते हैं इसको? कौन सा? ये स्नेहा को बहुत ज़्यादा पसंद है। इन फ्यूचर ऐसे एप्पल ट्री रिसोर्ट ने जैसे अपना सिग्नेचर किया ना, उसी तरीके से हम भी अपना वो सिग्नेचर वहाँ पे बनवाएंगे।
और वॉशरूम सबसे बेस्ट चीज़ अगर मुझे कुछ लगती है ना वो है ये. एंड दैट्स ऑल अबाउट अवर होटल टूर. ये हमारा थर्ड होटल है इन कश्मीर श्रीनगर. ठीक है. एंड सी टुमारो आफ्टर द ब्रेकफास्ट, क्योंकि कल हमारा होने वाला है गंडोला राइड. अब हम एक प्यारी सी नींद लेंगे, थोड़े रील्स है लाइनअप वो हम बना लेंगे. चलो सी यू, बाय, गुड नाइट.